30,000 से ज़्यादा लोगों का हमने इलाज किया, मुफ्त चिकित्सा दिया। स्कूल में पंखे नहीं है, बाथरूम नहीं है, बहुत मतलब कि नरक है, रोड का जाम है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है चारों तरफ से, कोई सिस्टम नहीं। बस विजन हो, आगे काम करना हो, ईमानदारी हो, उसको हम लोग समर्थन करें। तो युवा लोग हमारे पूरी तरह से मेरे साथ हैं। विजन से हम जीत जाएंगे। 46 वार्ड का है, गरीब अमीर, शहर के लोग, गाँव के लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, हर तरह के लोग इससे वोटर है। जो सर्वमान्य होगा उसी को लोग जिताएंगे। जिसका 46 वार्ड में से 46 वार्ड में पकड़ होगा, जानकारी होगी जमीनी स्तर पे, जो काम किए होंगे उसी को पकड़ना है, उसी को लोग जिताएंगे। तो हमारा इससे कहीं कोई लेना देना नहीं है, सारी जनता जानती है। प्रवीण कुमार के पास हर जाति हर धर्म के लोग आते हैं और हर घर हम जाते हैं। हमारा जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण की मतदान और मतगणना हो चुकी है, वही दूसरी चरण की मतदान और मतगणना होना बाकी है, जो प्रचार के मात्र 2 दिन बचे हैं। इसी कड़ी में आज हम सीतामढ़ी में पहुंचे। यहाँ मेयर पद के कुल 30 कैंडिडेट हैं और उप मेयर के 33 कैंडिडेट हैं। साथ ही मेयर के कैंडिडेट डॉक्टर परवीन जी हमारे साथ मौजूद है। कई वर्षों से चिकित्सक क्षेत्र में लोग सेवा कर रहे थे या अन्य सामाजिक कार्यों में भी इनका बहुत सारे जगहों पे देखा भी गया और इतने दिनों से जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों से किस तरह का समर्थन मिल रहा है, इन सभी चीज़ों पर इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर, आप चिकित्सा क्षेत्र से आते हैं और सामाजिक कार्यों में देखा गया, फिर ये राजनीति के देश कैसे अपना लिए? देखिए, चिकित्सा भी एक समाज सेवा है। पहले भी हम सामाजिक वर्क सब करते थे। अब चूंकि पहली बार नगर निगम बना है तो किसी न किसी को आगे आना था, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आए और जो सीतामढ़ी की जो दुर्दशा है उसको दूर करे। किसी भी जगह पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि 30 कैंडिडेट 32 कैंडिडेट हैं। सबका क्वालिफिकेशन मिला लीजिए, एजुकेशन मिलाइए, बैकग्राउंड मिला लीजिए और शिक्षा और क्या काम किया है भविष्य में, पास्ट में, तो तुलना कर लीजिए तो कहीं कोई तुलना नहीं है किसी से। तो इसी से वजहों से देख करके मुझे इस राजनीतिक में आना पड़ा है कि मैं मेयर का उम्मीदवारी किया हूँ और इसमें जनता का अपार मुझे समर्थन मिल रहा है चारों तरफ से। इसके दौरान हमने कई जगह 30,000 से ज़्यादा लोगों का हमने इलाज किया, मुफ्त चिकित्सा दिया, दवा वितरण किया। गरीब लोगों के साथ में बहुत सारा जुड़ाव बन गया मेरा इसकी वजह से। और सारे पढ़े लिखे व्यवसायी वर्ग के लोग भी जान रहे हैं कि जिसके पास विजन हो, आगे काम करना हो, ईमानदारी हो, उसको हम लोग समर्थन करें। तो इसी वजह से सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और मैं इस चुनाव में लड़ रहा हूँ बड़ी मजबूती के साथ। अच्छा, क्षेत्र में आप घूम रहे हैं तो पहले की विकास जो हुई है और उसमें आपको कहाँ कहाँ जो कमी लगी जिसको आप भरपाई अगर आते हैं तो कर पाएंगे? देखिए, कोई विकास ही नहीं हुआ है। आपके सीतामढ़ी नगर निगम में जितने शहर है, गांव का एरिया है, गांव का एरिया बेहतर है शहर के एरिया से। शहर में एकदम नाली नहीं है, कहीं पर भी नाला है तो जाम पड़ा हुआ है, रोड नहीं है, एकदम गंदी स्थिति बनी हुई है। स्कूल में पंखे नहीं है, बाथरूम नहीं है, बहुत मतलब कि नरक है, रोड का जाम है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है चारों तरफ से, कोई सिस्टम नहीं है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है शहर के बीचों बीच में, जहाँ पर अच्छे अच्छे मतलब कि आप कहेंगे कि अपर क्लास के लोग रहते हैं जहाँ पे। तो नरकीय स्थिति है शहर की। सीतामढ़ी सीता का जन्म धरती है और टूरिज्म के नाम पर कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर पा रही है। कहीं बाहर से लोग आना, कोई जानकारी तक लोगों को नहीं है। और यहाँ इसी की वजह से यहाँ पर जो है कि आपको लोगों का रोजगार नहीं मिल पा रहा, लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। तो बहुत सारा काम बचा हुआ है सीतामढ़ी में करने के लिए। और किसी भी शहर की जो खुशहाली या उसकी बड़प्पन होती है शिक्षा और स्वास्थ्य, तो यहाँ क्षेत्र में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य का जो स्थिति है और अगर आप आते हैं तो उस पर किस तरह से आप काम करेंगे? देखिए, पहले था क्या, यहाँ सिंगल क्लिनिक चला करता था, तो मैंने बहुत हिम्मत करके एक मल्टी स्पेशलिटी पहला बार हॉस्पिटल बनाया कि डॉक्टर का नाम से ज़्यादा हॉस्पिटल का नाम फेमस हो, ताकि एक डॉक्टर ही पूरा इलाज नहीं कर सकता है, एक सिस्टम बनाना होता है। तो आज सारे लोगों का सीतामढ़ी में हर इमरजेंसी से इमरजेंसी कोई भी तरह का सेवा वहाँ पे मिल रहा है। उसी तरह से और सारे एक नवजीवन काफ़ी नहीं है सीतामढ़ी जिला के लिए। तो अगर जो हमारा सदर अस्पताल है या बाकी सिस्टम सब है उस तरह का डेवलप करता है इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पे, तो चिकित्सा में बाहर जो लोगों को जाना पड़ता है, लाखों रुपया खर्चा होता है। आज सरकार का आयुष्मान भारत योजना है, उसका सही से लाभ मिले गरीबों को। हम हजारों का इलाज कर चुके हैं, लेकिन लाखों के मरीज हैं पड़े हुए हैं जो इनको इलाज की जरूरत है अपने इलाज की। तो उसकी व्यवस्था एक अकेला नवजीवन नहीं कर सकता है, सबके पास कार्ड नहीं है, उसकी व्यवस्था करना है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। दूसरा, स्कूल और पढ़ाई की काफी स्थिति खराब है यहाँ पे। अब देखेंगे स्कूल में कहीं पंखा नहीं है, बाथरूम नहीं है, दीवार नहीं है, कहीं पर खिड़की नहीं लगा हुआ है, बहुत गंदी स्थिति में है, खाना का स्थिति सही नहीं है। तो उस सबको पंक्चुअल करना है, स्कूल को डेवलप करना है कि गरीब के बच्चे पढ़ सके। प्राइवेट स्कूल का जिसके पास पैसा नहीं है, वो मेरी प्राथमिकता में है, स्कूल और शिक्षा।
और साथ ही ये माँ सीता की धरती है, तो सीतामढ़ी के बहुत ही देश के व्यापक स्तर पे सब लोग जाने जाते हैं, और लेकिन सीतामढ़ी का जो विकास की चीज है वो बहुत ही थी, उस पर कैसे आप डेवलप कर पाएंगे? देखिए, इसके लिए तो टूरिज्म को डेवलप करना होगा। एक मास्टर प्लान हम लोग का बना रहे हैं भविष्य में कि पूरे सीतामढ़ी को डेवलप किया जाए मास्टर प्लान के तहत, ताकि यहाँ पे टूरिज्म डेवलप होगा तो बाहर से लोग आएंगे तो यहाँ पे रोजगार की समस्या कम होगी, लोग पलायन नहीं करेंगे, और सीतामढ़ी का नाम तब विश्व के मानचित्र पे आ सकता है। सरकार ने हालांकि इसको आकांक्षी जिला घोषित किया हुआ है, लेकिन अभी उस स्तर पर काम नहीं हो रहा है। एक फ्लाईओवर बनने में 10 साल 12 साल लग गया, अभी तक बना नहीं है। तो जब तक उसको सही तरीके से काम सिस्टम से नहीं किया जाएगा तब तक नहीं होगा, और हम लोग इसके लिए लगे हुए भी हैं, पहले भी लगे हुए थे बहुत हद तक। अभी भविष्य में प्लान भी चल रहा है कि एक 151 फीट लंबा एक माँ सीता का मूर्ति बनने वाला है, उस पर भी काम चल रहा है। हम भी कई बार मीटिंग में रहे हैं उसके लिए, जमीन पर हो रहा। तो इस तरह के बहुत सारा और भी योजना है जो मेरे मन में है प्लानिंग में, जिसको हम लोग भविष्य में और भी मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय बाकी से मिलकर उसको आगे करेंगे। पहले किसी भी चुनाव में युवाओं की 40 से 30% भूमिका रहती है, तो यहाँ की युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए जरूर बोलेंगे कि आप लोग युवा ही भविष्य है, और अभी जो प्रेजेंट स्थिति है, आप लोग को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। अगर आपका शिक्षा का डेवलप हो जाए यहाँ पर सिस्टम, आपका जो है सो आपका जॉब यहाँ पर मिल जाए, आपका रोजगार शुरू हो जाए, तो आपको बाहर नहीं पलायन करना पड़ेगा। तो और सीतामढ़ी का बाहर भी जाते हैं तो कम से कम इज्जत से नाम सब लोग जाने कि हम सीतामढ़ी से आए हैं। तो उस चीज के क्षेत्र में मुझे काम करना है, और युवा अगर एक साथ चाह ले और कोशिश कर भी रहे हैं, युवा मेरे साथ हैं कि मिल करके हम लोग एक नया समाज बनाना है, पढ़े लिखे लोगों को लाना है, इसमें पुरानी राजनीति से हट करके नया सिस्टम लाना है, नया पहली बार नगर निगम बना है। अगर इस बार नहीं सुधरा तो फिर 25 साल लग जाएंगे बदलने में इस सिस्टम को। तो युवा लोग हमारे पूरी तरह से मेरे साथ। प्रवीण कुमार, डॉक्टर प्रवीण कुमार, सीतामढ़ी जिला में सारे लोग जानते हैं कि डॉक्टर प्रवीण कुमार का ना कोई कास्ट रहा है, सब लोग, सब जाति, सब धर्म के लोग हमारे यहाँ आते हैं, इलाज करते रहे, हर पार्टी के लोग आते रहे, सबका हमने स्वागत किया है और एक तरह से इलाज किया है। तो उसी रूप में अगर मैं अभी जो चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मेयर बनने के बाद हमारे लिए सारी जनता बराबर है। मैं किसी एक जाति को लेकर नहीं चल रहा हूँ कि एक जाति की वजह से, और कोई भी आदमी अगर एक गलत फहमी में बैठा हुआ है कि हम एक जाति से, एक एरिया से और एक डिवीजन से जीत जाएंगे, 46 वार्ड का है, गरीब अमीर, शहर के लोग, गांव के लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, हर तरह के लोग इससे वोटर हैं। तो जो सर्वमान्य होगा उसी को लोग जिताएंगे, जिसका 46 वार्ड में से 46 वार्ड में पकड़ होगा, जानकारी होगी जमीनी स्तर पे, जो काम किए होंगे उसी को पकड़ना है, उसी को लोग जिताएंगे। तो हमारा इससे कहीं कोई लेना देना नहीं है, सारी जनता जानती है। प्रवीण कुमार के पास हर जाति, हर धर्म के लोग आते हैं और हर घर हम जाते हैं। कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा कोना नहीं छुटा है जो कोई कह सकता है कि मैं उस मोहल्ले में नहीं गया हूँ, फलाने जाति का यहाँ वोट नहीं देगा, ऐसा नहीं। हमको सब लोग वोट दे रहे हैं और सब क्या मैं जा रहा हूँ। सब अंत में आप यहाँ के जो मतदाताओं उसको क्या अपील करना चाहिए? मतदाताओं का बस यही अपील करूंगा कि आप लोग 28 तारीख को जरूर सुबह उठ करके पहले मतदान फिर जलपान जरूर करें, चारपाई छाप क्रम संख्या 10 पे जाके बटन दबाएं और एक नया सीतामढ़ी का विकास करें, इसमें हम आपकी हर आशाओं पर खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये डॉक्टर प्रवीण जी थे सीतामढ़ी के विकास पे, और इनके जो लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का जो इनके प्रति रुझान है, उन सभी चीज़ों पर बारीकी से अपनी बात रखी। फिलहाल आप हमारा दर्शन देख रहे हैं, अगर आप इसको फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।